हमने अपने अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सबको ग्रामर का पोर्शन ये समझ आ रहा होगा, अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे। ये हम पढ़ रहे हैं 9th एंड 10th के बोर्ड के पेपर्स में MCQs में आता है क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामेटिकल पोर्शन। सेकंड ईयर में आता है हमारा MCAT और ECAT के टेस्ट में इंग्लिश के पोर्शन में आता है ये ग्रामेटिकल पोर्शन, वो हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा आज लास्ट लेक्चर है ग्रामेटिकल पोर्शन का। हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है ग्रामेटिकल पोर्शन के फर्स्ट लेक्चर में सेंटेंस पढ़ा था, तो वही सेंटेंस को हम दोबारा उसकी काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। द वर्ड कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शो गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या हैं? सेंटेंसेस आर ऑफ 6 काइंड्स, और भी बहुत सी हैं, लेकिन ये डिफरेंट अंदाज में है। कुछ स्ट्रक्चर के लिहाज से होते हैं, कुछ टेंसेस के लिहाज से, बनावट के लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से हैं। इसमें है अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है। ये पहली हमारा है टॉपिक। ये हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस। कहता है द सेंटेंस विच गिव्स अ सेंस इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंस which gives a positive sense is called affirmative sentence या assertive sentence, जो किस पर है? पॉजिटिव सेंस पर। It is a book. She makes tea for me. They are playing cricket. फिर है नेगेटिव सेंटेंस। कहता है कि the sentence which gives नेगेटिव सेंस इज़ कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें नेवर, नाइदर, नॉट का इस्तेमाल होगा हमारे। इट इज़ नॉट अ बुक। शी डज़ नॉट मेक टी फॉर मी। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये नेगेटिव सेंटेंस है। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे द सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस interrogative sentence. The sentence which asks a question is called interrogative sentence. कहता है वो सेंटेंस जो कोई सवाल पूछता है या सेंटेंस और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इज़ इट आ बुक? डज शी मेक टी फॉर मी? लास्ट में क्या लगा हुआ? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस सेंटेंस में और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ। आर दे प्लेइंग क्रिकेट? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं। द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। याद रखें, जैसे द सेंटेंस विच गिव्स अ सेंस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड फॉरबिडन इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओपन द डोर, डू नॉट टेल अ लाई, राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। दीज सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। Optative sentences, the sentence which gives a sense of pray, curse or wish. Pray दुआ, curse बद्दुआ, wish ख्वाहिश is called optative sentence, such as may you live long, may you go to hell,
वुड दैट, मे यू लिव लॉन्ग ये प्रे है, मे यू गो टू हेल ये बद्दुआ है, कर्स है। वुड दैट शो करता है विश को, ये हमने 10th के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में भी पढ़ा था। फिर है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द सेंटेंस विच शोज सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, sorrow or wonder. Sudden feelings of joy, sorrow or wonder is called exclamatory sentence, such as hurrah, I have passed, oh, I have lost my purse, alas, she is dead. ये वर्ड्स जो है हुर्रा, ओहो, आहा, वाओ, ब्रेवो, ये वर्ड्स इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान एक्सक्लेमेशन मार्क है, उनके लास्ट में सेंटेंस क्या आता है या उसके दरमियान में आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये देखिए, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये वाला, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है यहाँ, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क। उम्मीद है आपको ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस समझ आए होंगे। और इसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस भी होते हैं और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस जो है थोड़ा सा उसका भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस आर मेड बाय ज्वाइनिंग टू वन मेन क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन और टू डिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जो विच आर मेड बाय ज्वाइनिंग टू मेन क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या उनसे होते हैं? बाय ज्वाइनिंग टू मेन क्लॉजेस, दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉजेस से जुड़े होते हैं, मिलाकर बने होते हैं, वो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जो जिनका एक क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज होता है और एक क्लॉज उनका डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि उस पर डिपेंड करता होता है। ओके, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।